दिल्ली की भीड़भाड़ वाली गलियों में एक चाय की छोटी सी दुकान थी। 2 ईंटों का स्टैंड, ऊपर से पुराना लकड़ी का पटरा और एक स्टील की केतली जो हमेशा भाप छोड़ती रहती थी। वहीं खड़ा होता था आरव, एक 15 साल का लड़का जिसकी आंखों में चाय की भाप से कहीं ज्यादा धुआं था। अपने सपनों का आरव उसी चाय वाले का बेटा था जिसे लोग रामू चाय वाला कहकर बुलाते थे। स्कूल छूट चुका था क्योंकि घर चलाना था। सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक चाय बनाता, पहुंचाता और झाड़ू पोंछा तक करता। मगर जब सब सो जाते तो वो एक पुरानी किताब खोलता, इंजीनियरिंग की किताब जो उसे किसी कॉलेज के लड़के ने दी थी। एक दिन दुकान पर एक सज्जन आए, कोट पैंट में, हाथ में लैपटॉप। उन्होंने एक चाय पी और कहा, बेटा बड़ी बढ़िया चाय बनाते हो, पढ़ते हो क्या? आरव ने हिचकिचाते हुए कहा, पढ़ना चाहता हूं पर दुकान है, जिम्मेदारियां हैं। वो आदमी मुस्कुराया, सपनों को कभी जिम्मेदारियों के नीचे मत दबने देना, जिंदगी एक बार मिलती है। वो आदमी कौन था आरव को नहीं पता चला, पर उसकी बात दिल में गूंजती रही। उस दिन से आरव ने एक संकल्प लिया। सुबह की दुकान के बाद दोपहर में पास के पार्क में बैठकर पुराने मोबाइल पर यूट्यूब से मैथ्स, साइंस और इंग्लिश के लेक्चर सुनता। चाय की केतली जितनी गर्म थी, उसकी लगन भी उतनी ही तप रही थी। एक एनजीओ के शिक्षक ने देखा कि ये लड़का हर दिन बैठकर पढ़ता है। उन्होंने मदद की, किताबें दी, पुराने पेपर दिए। आरव ने दिन रात एक कर दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था। आरव ने आईआईटी एंट्रेंस का फॉर्म भर दिया था, पर तभी उसके पिता बीमार पड़ गए। दुकान का पूरा बोझ उस पर आ गया। पैसे भी खत्म हो रहे थे। आरव के सामने 2 रास्ते थे, एक सपना छोड़कर दुकान पूरी तरह संभालना, 2 या हर हाल में लड़ते रहना। उसने दुकान भी चलाई और रात भर पढ़ाई भी। कई बार थककर दुकान की पीठ के पीछे ही सो जाता। परीक्षा का दिन आया। आरव ने कांपते हाथों से पेपर दिया। उसके पास न कोचिंग थी, न संसाधन, न आराम, मगर इरादा लोहे जैसा था। जब परिणाम आया तो पूरी गली दंग रह गई। आईआईटी में दाखिला मिलने के बाद उसे स्कॉलरशिप मिली। वहां उसने टेक्नोलॉजी में नई चीजें सीखी, इनोवेशन पर काम किया और कॉलेज के दौरान ही एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, टी कनेक्ट, जो छोटे दुकानदारों को डिजिटल पेमेंट और ऑर्डर ट्रैक करने में मदद करता था। साल में वो ऐप इतना बड़ा हो गया कि उसे एक बड़ी कंपनी ने करोड़ों में खरीद लिया। मगर आरव ने सब कुछ बेचकर कोई महंगी कार नहीं खरीदी, न विदेश चला गया। वो लौट आया उसी गली में जहां से सफर शुरू हुआ था। आरव ने अब अपने इलाके में एक फ्री लर्निंग सेंटर खोला, जहां वो उन बच्चों को पढ़ाता है जो कभी उसके जैसे थे। उसकी दुकान अब भी चलती है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वहां चाय के साथ सपनों की गर्माहट भी मिलती है। पैसे से पहचान नहीं बनती, पहचान बनती है सोच से, मेहनत से और उस आग से जो हार मानना, नहीं गरीब होना गुनाह नहीं, पर सपनों को मार देना सबसे बड़ा गुनाह है।